सो हमारी प्रॉब्लम क्या कहती है कि द प्रॉब्लम स्टेट्स इट्स 1567 प्रॉब्लम नंबर फ्रॉम लीड कोड मैक्सिमम लेंथ ऑफ सेबरे विद पॉजिटिव प्रोडक्ट। हमारी प्रॉब्लम क्या कहती है कि लेट्स से हमारे पास एक इंटीजर नम्स है, मतलब लिस्ट है एक इंटीजर की नम्स। वी नीड टू फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ सब array where the product of all its elements is positive. Now a subarray of an array is a consecutive sequence of zero or more values taken out of the array. हमें क्या रिटर्न करना है, दिस इज टू बी केप्ट इन माइंड इज मैक्सिमम लेंथ। हमें प्रोडक्ट से मतलब नहीं है, हमें मैक्सिमम लेंथ उस सब एरे की रिटर्न करनी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये वाला एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेके आई एक्सप्लेन अ बिट इन डिटेल। लेट्स से द एग्जाम्पल सेज 1 -2 -3 4। अब ये मेरे पास एक नंबर्स का अरे है। इसमें से सब अरे क्या हो सकता है? वन सब अरे कुड बी नन वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं। एक अगर सिंगल डिजिट का सब अरे लूँ तो एक हो सकता है 1, एक हो सकता है -2, एक हो सकता है -3, एक हो सकता है -4। ऑलराइट, अब इनका प्रोडक्ट क्या होगा? इसका प्रोडक्ट क्या होगा? कुछ नहीं होगा, नल होगा। ऑलराइट, इसका प्रोडक्ट क्या होगा? 1, इसका होगा -2, इसका -3, इसका -4। सिमिलरली अब दो दो नंबर्स का अगर मैं सब एरे लूँ, -1 -2, ठीक है, उसके बाद -2 -3 -3 और -4, ठीक है। तो 1 और -2 का प्रोडक्ट क्या आएगा? -2। -2 और -3 का प्रोडक्ट क्या आएगा? 6। -3 और 4 का प्रोडक्ट क्या आएगा? -12। ठीक है, ये तो हो गया मेरा 2 का। लेट से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 -2 का प्रोडक्ट क्या था मेरा? -2। -2 और -3 का प्रोडक्ट क्या था मेरा? 6, क्योंकि माइनस माइनस इज पॉजिटिव। -3 और 4 का प्रोडक्ट क्या था मेरा? -12। ऑल राइट, सिमिलरली अगर मैं 3 का लूँ, लेट से मैं यहाँ पे अरे वापस लिख रहा हूँ 1 -2 -3 और 4। अब मैं 3 का लूँ अगर सब अरे 1 -2 -3, तो 1 -2 -3, एक हो सकता है -2 -3 और 4, -2 -3 और 4। ये हो गया, इट्स लाइक 2 3 जा 6, ये हो जाएगा 2 3 6 4 जा 24। ठीक है, एक तो ये हो सकता है। तो अभी तक हमें मैक्सिमम प्रोडक्ट किस सब एरे का मिला? इसका मिला। ठीक है, बट एक चीज और, जो एरे है वो अपने आप में इट्स ऑल्सो एन कंसिडर्ड एज अ सब एरे। तो अगर मैं इसका लूँ, पूरा एक एरे ले लूँ, इसका प्रोडक्ट निकालूं 1 -2 -3 -4। ऑलराइट, अब इसका प्रोडक्ट लूँ तो +24 आएगा। ऑलराइट, अब इसमें से कौन सा सिलेक्ट करना है? हमें ये वाला सिलेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि इसकी लेंथ इज मैक्सिमम। हमें क्वेश्चन में क्या बोला था? रिटर्न द मैक्सिमम लेंथ। तो हमें प्रोडक्ट से मतलब नहीं है, हमें क्या रिटर्न करना होगा यहाँ पे? वी विल हैव टू रिटर्न 4। ऑलराइट, क्वेश्चन इज एज सिंपल एज दैट। अब इसकी अप्रोच क्या होगी? व्हाट विल बी द अप्रोच टू सॉल्व दिस? सी, एक सिंपल ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या हो सकती है? आप हर एक नंबर्स पे आइट्रेट करो, सारे सब एरे निकाल लो, और उसके बाद हर एक नंबर पे आइट्रेट करके, हर एक सब एरे पे आइट्रेट करके यू गेट द प्रोडक्ट। द कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी बिग ऑफ एन स्क्वायर। ऑलराइट, हम इसको नॉर्मल और इजी वे में कैसे सॉल्व कर सकते हैं विथ लेस कॉम्प्लेक्सिटी? दैट वुड बी, let's say, एक you need to remember one very basic mathematic logic is a positive plus positive, और पॉजिटिव नंबर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव नंबर के साथ रिजल्ट्स इन अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, अगर एक नेगेटिव नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर है, द प्रोडक्ट विल बी नेगेटिव। सिमिलरली एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, द प्रोडक्ट विल बी नेगेटिव। अगर दोनों नेगेटिव हैं, देन इट विल बी पॉजिटिव। ठीक है, तो एज सिंपल एज दैट। लेट से, मेरा कहने का क्या मतलब है, लेट से मेरे पास यही एरे है 1 -2 -3 और 4। ठीक है, मेरे पास यही एरे है। अब अगर मैं एक काम करूं, मैं यहां से चलते हुए, ठीक है, यहां से शुरू करता हूं एक पॉइंटर, और एक पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स का लेंथ का मैं ट्रैक रखते चलूं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मैं यहाँ पे आया, मेरा पॉइंटर यहाँ पे है, प्रोडक्ट क्या होगा? 1। ठीक है, 1 होगा, उसकी वजह से मेरा पॉजिटिव का क्या है? पॉजिटिव का जो काउंट है दैट विल बी 1। ठीक, ये 0 ही रहेगा क्योंकि अभी कोई तक कोई नेगेटिव नंबर नहीं मिला हमें। अब यहाँ पे जाएंगे हम, -2 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो पॉजिटिव का काउंट क्या हो जाएगा? पॉजिटिव का काउंट मेरा यहाँ पे हो जाएगा 0। ठीक है, क्योंकि अभी जैसे यहाँ से मल्टीप्लाई, अभी तक क्या था? 1 था। ठीक है, जैसे अब प्रोडक्ट क्या था मेरा? ये लेंथ है, दिस इज लेंथ,
और मैं प्रोडक्ट का अलग से काउंट रखता हूँ या प्रोडक्ट का एक अलग से वेरिएबल रखता हूँ। सबसे पहले ये दोनों 0 थे, जब 1 पे मेरा पॉइंटर था तो पॉजिटिव का लेंथ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, नेगेटिव का 0 रहेगा और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा मेरा 1। ठीक, नेक्स्ट नंबर पे गया, यहाँ पे -2 मिला इसे, -2 की वजह से अब जो ये पॉजिटिव की लेंथ है वो 0 हो जाएगी, मेरी नेगेटिव की लेंथ आ जाएगी 2। ठीक, और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा -2। ठीक है, तो यू आर गेटिंग माई पॉइंट राइट। अब ऐसे ही करके वी विल कीप ऑन मूविंग द पॉइंटर, और जब भी अब जब नेक्स्ट टाइम पे पॉइंटर आएगा तो नेगेटिव नंबर था मेरा, नेगेटिव प्रोडक्ट था, अब जब नेगेटिव प्रोडक्ट में वापस से नेगेटिव नंबर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव जो लेंथ है वो 0 हो जाएगी, क्योंकि नेगेटिव नंबर इनटू नेगेटिव नंबर इज पॉजिटिव, और पॉजिटिव की लेंथ मेरी 3 हो जाएगी और यहाँ पे प्रोडक्ट भी मेरा 6 हो जाएगा। ऑल राइट, तो वी नीड टू कीप इन माइंड कि जो प्रीवियस साइन था वो क्या था, ताकि हम जो नेक्स्ट नंबर है उसके बेसिस पे डिफाइन कर पाए कि पॉजिटिव की लेंथ क्या होगी और नेगेटिव की लेंथ क्या होगी। इसको ना मैं आई इम्प्लीमेंट दिस क्विकली, और यू विल बेटर अंडरस्टैंड इम्प्लीमेंटेशन के बाद कि हाउ वी आर ट्राइंग टू डू इट। All right, so let's quickly move to the implementation. So talking about the implementation बहुत ही simple है. Let's say मैं 3 वेरिएबल ले लेता हूँ, okay? आंसर, और एक होगा मेरा पॉजिटिव और एक होगा नेगेटिव। ऑल राइट, इसको मैं 0 से इनिशियलाइज कर देता हूँ क्योंकि अभी मेरी लेंथ तीनों की होगी 0। ऑल राइट, लेट मी गिव अ स्पेस इन बिटवीन। ऑल राइट, ये मेरी हो गई 0। अब मेरे को हर एक नंबर पे आइटरेट करना है फॉर नम इन मेरा एरे क्या नाम से है, नम्स। ऑलराइट, सो विल डू नम्स। ऑलराइट, अब मेरे पास 3 कंडीशन बन सकते हैं, या तो मेरा नंबर ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स पॉजिटिव नंबर है, या तो मेरा नंबर लेस देन 0 है यानी कि नेगेटिव नंबर है, या तो मेरा नंबर 0 है। तो 0 के केस में क्या होगा, अगर मेरा नंबर 0 है तो मेरा प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, दैट विल नॉट बी पॉजिटिव और नेगेटिव। सो उस केस में मुझे अपने पॉजिटिव और नेगेटिव जो वेरिएबल है जिससे मैं लेंथ का ट्रैक रख रहा हूँ, आई नीड टू रीसेट इट। व्हाट आई मीन बाय दैट इज, लेट्स से पहले हम बाकी 2 कंडीशंस को समझते हैं। लेट्स से इफ num इज ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव नंबर है मेरा, तो पॉजिटिव वेरिएबल और नेगेटिव वेरिएबल की क्या वैल्यू होगी। जो पॉजिटिव वेरिएबल है तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव, तो सिंपली मैं क्या कर दूंगा, जो मेरा पॉजिटिव का करंट काउंट है 1 प्लस पॉजिटिव कर दूंगा। ऑलराइट, और नेगेटिव का करंट काउंट कैसे क्या हो जाएगा, 1 प्लस नेगेटिव। क्यों, क्योंकि नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इज ऑल्सो नेगेटिव, सो ये 1 प्लस नेगेटिव। कीप इन माइंड हमें ना लेंथ देनी है, हमें प्रोडक्ट से मतलब नहीं है, हमें लेंथ का ट्रैक रखना है। सो आई एम जस्ट कीपिंग द ट्रैक ऑफ द लेंथ। तो नेगेटिव की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस नेगेटिव इफ नेगेटिव की कोई करंट वैल्यू है, एल्स 0 ही रहेगी। ऑलराइट, क्योंकि पॉजिटिव नंबर अगर मेरी नेगेटिव की कोई करंट वैल्यू नहीं है, राइट, तो पॉजिटिव नंबर अगर उसमें मैं डालूंगा भी तो दैट विल नॉट मेक अ इफेक्ट, नेगेटिव नंबर बढ़ेगा नहीं। तो अगर नेगेटिव की कोई करंट वैल्यू है तो उसको मेरे को +1 करना है, एल्स आई विल कीप इट एज 0। ऑलराइट, ये तो मेरा हो गया एक कंडीशन, सॉरी दिस इज 0। ऑलराइट, ये तो मेरी हो गई कंडीशन व्हेन जब नंबर पॉजिटिव है मेरा। सिमिलरली एल इफ num is less than 0, all right, in that case मतलब नेगेटिव नंबर आ गया। अब ये वाला थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा आपको, इस केस में मेरे पॉजिटिव और नेगेटिव की क्या वैल्यू होगी, दैट विल बी, पॉजिटिव की मेरी वैल्यू क्या होगी, अगर नंबर नेगेटिव है तो एक चीज ध्यान दो आप, जो मेरा नेगेटिव का करंट काउंट चल रहा था उसी में मैं अगर +1 कर दूं, क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव विल गिव मी अ पॉजिटिव, सो ये मेरा क्या हो जाएगा, 1 प्लस नेगेटिव, अगर नेगेटिव की कोई करंट वैल्यू है, नेगेटिव की कोई करंट वैल्यू है, एल्स 0। ऑलराइट, अगर नेगेटिव की मेरी कोई करंट वैल्यू है तो उस केस में मैं उसमें +1 कर दूंगा, क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज पॉजिटिव। अगर नहीं है तो वो 0 रहेगा, नॉट टू वरी। और नेगेटिव की करंट वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव नंबर में अगर मैं नेगेटिव मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो दैट विल गिव मी अ नेगेटिव लेंथ, राइट। तो ये तो मेरा हो गया नेगेटिव का।
एल्स जो लास्ट कंडीशन है, एल्स जो मैंने कहा था, अगर जीरो वैल्यू है पॉजिटिव इज इक्वल टू नेगेटिव इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे हम रीसेट कर देंगे। ऑल राइट, और इन दी एंड एक चीज हमें ध्यान रखनी है, आई थिंक मैंने इंडेंटेशन, ओके इंडेंटेशन इज करेक्ट। एक चीज अब हमें क्या था, हमें एक चीज ध्यान रखनी है, आंसर हमारा क्या होगा, हमने एक आंसर वेरिएबल लिया था ना, दैट विल बी दी मैक्स ऑफ जो करंट वैल्यू है आंसर की, एल्स हम पॉजिटिव का ट्रैक रख रहे हैं इसलिए पॉजिटिव। तो अगर तो आंसर में कोई मैक्सिमम वैल्यू है, दैट विल कीप इट एज सेम। अगर उससे ज्यादा बड़ी पॉजिटिव वैल्यू मिल जाती है, मुझे लेंथ मिल जाती है पॉजिटिव की, तो इट विल रिप्लेस इट, राइट। ये तो हमारा हो गया, और जैसे ही हमारा लूप कंप्लीट हो जाए वी नीड टू रिटर्न दी आंसर। ऑल राइट, सो ये मेरा होगा इम्प्लीमेंटेशन। इफ यू आर कंफ्यूज समवेयर, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, I'll again explain it with new episode, but it's a very easy implementation, nothing to worry about. All right, so let's quickly submit it. So yeah, this should be positive, this should be negative. All right, submit it again. So yeah, this was the implementation. It's very simple. आप इसको एक बार फिर से गो थ्रू करना। इट्स वेरी सिंपल, हमें बस तीन चीज़ों का ट्रैक रखना है, या तो मेरा नंबर नेगेटिव हो सकता है, या पॉजिटिव, या जीरो। और एक और चीज़, अगर मैं नेगेटिव में पॉजिटिव मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो आंसर एक नेगेटिव नंबर होगा, अगर नेगेटिव में नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो आंसर एक पॉजिटिव नंबर होगा, अगर मैं पॉजिटिव में नेगेटिव कर रहा हूँ तो नेगेटिव, और पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो वही चीज मैंने यहाँ पे ध्यान रखी है, अगर नंबर मेरा ग्रेटर देन जीरो है तो पॉजिटिव की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन प्लस पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव में पॉजिटिव मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। नेगेटिव की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन प्लस नेगेटिव, अगर कोई नेगेटिव की करंट वैल्यू है, वरना वो जीरो रहेगी। ठीक है, सिमिलरली नेगेटिव के केस में भी ऐसा ही लॉजिक लगेगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर है अगर, तो उसको अगर मैं पॉजिटिव में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो वो पूरे को नेगेटिव बना देगा, तो वो वन प्लस नेगेटिव हो जाएगा अगर कोई नेगेटिव की वैल्यू है। और नेगेटिव नंबर ऑलरेडी अगर मेरा नेगेटिव लेंथ चली आ रही थी, उसमें मैं एक नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करूंगा तो दैट विल बिकम पॉजिटिव, सो मैं पॉजिटिव में प्लस वन कर दूंगा। ऑल राइट, और एल्स अगर जीरो है तो दोनों को मेरे को रीसेट कर देना। ऑलराइट, सो और एंड में I just need to return the maximum value of answer or the positive. All right. So this was the implementation. Very simple. Please go through it again. And thank you so much for being here. I'll be back with another episode.